राधे श्याम, मैं आकाश देव आप सभी के समक्ष एक बहुत सुंदर विषय लेकर आज प्रस्तुत हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का जो विषय है वो विषय बहुत लोगों के मन में प्रश्न के तौर पर सामने आता है, जो मैं विषय आज बताने जा रहा हूँ। आप पहले विषय सुन लीजिए। विषय ये है कि आज के जो नौजवान हैं, बहुतों के मन में ये प्रश्न चलता है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर हम दूसरे वर्ण में विवाह करते हैं, प्रेम करके विवाह करते हैं, तो इसमें जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, उनकी क्या अनुमति होती है, उनका क्या कहना है इस बारे में, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जो अध्ययन करने का जिन पर समय होगा वो तो अध्ययन करेंगे ग्रंथों को, और जिन पर अध्ययन करने का समय नहीं है वो हम लोग और आप लोगों से ही पूछेंगे, जो सनातन पद्धति से जुड़े हुए हैं उनसे ही पूछेंगे प्रश्न। ये प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, तो वहाँ दो प्रेमी आए, उन्होंने ये प्रश्न उठाया। एक दूसरे से प्रेम करते थे पर वर्ण अलग थे। लड़का ब्राह्मण था और जो वो लड़की थी वो वैश्य वर्ण की थी। तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि आप मुझे बताइए, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करिए। मैंने कहा बिल्कुल। जो हमारे ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लेना और बहुत प्रेम से एकाग्र मन करके। मनुस्मृति ग्रंथ जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला और बहुत विस्तार से आप भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। मनुस्मृति ग्रंथ 3 अध्याय 12वां श्लोक कह रहा है कि शूद्रेव भार्या शूद्रस्य साच स्वाच विष स्मृतेः तेच स्वाचैव राज्यश्च ताश्च स्वाचाग्र जन्मनः। कि जो 4 वर्ण हैं, ये वर्ण हैं, जाति नहीं है। आजकल क्या होता है, जो नीचे के वर्ण हैं उन्हें हम नीचा देखते हैं, संकीर्ण देखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। ये बहुत गलत बात है। द्वितीय स्कंद में, भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया है कि भगवान का जो विराट स्वरूप है, भगवान का जो विराट स्वरूप का मस्तक है वो ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है, जो जगहें हैं वो वैश्य है, और जो चरण है वो शूद्र है। अगर हम इनमें से किसी भी वर्ण का अपमान करते हैं तो ये भगवान का अपमान है, नरक मिलना ही मिलना है। तो ऐसा ना करें, ये वर्ण है। तो श्लोक कह रहा है कि शूद्र को केवल शूद्र वर्ण की कन्या से, कोई हो, लड़का हो या लड़की हो, शूद्र को केवल अपने शूद्र वर्ण की कन्या से, वैश्य को केवल अपने वैश्य वर्ण की कन्या से, तथा वैश्य शूद्र वर्ण की कन्या से भी विवाह कर सकता है। क्षत्रिय अपने क्षत्रिय वर्ण की कन्या से तथा वैश्य शूद्र वर्ण की कन्या से भी विवाह कर सकता है। ब्राह्मण अपने ब्राह्मण वर्ण की कन्या से, उसके अतिरिक्त क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार है। ये शब्द लिखे हुए हैं मनुस्मृति ग्रंथ में 3 अध्याय 12वां श्लोक। अधिकार है, ऐसा नहीं है अधिकार नहीं है, स्वतंत्र अधिकार है, करिए। फिर नीचे भी लिखा हुआ, बहुत विस्तार से दिया हुआ है, मैं इसके पाठ करूंगा, ये पार्ट 1 है, बहुत विस्तार से। फिर नीचे लिखा हुआ है उसी के श्लोक के नीचे कि अगर किसी पुरुष की काम वासना की तृप्ति ना हो रही हो, काम वासना की तृप्ति अगर ना हो रही हो,
किसी कन्या में बहुत आसक्ति हो गई हो, एक बात ध्यान से सुनना, गौर करना, उस पर ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, कि जिनका प्रेम विवाह होता है, वो प्रेम विवाह शुरू जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? 99% रूप से, दोनों की तरफ से रूप से होता है, उसके रंग से होता है। रूप में आकर्षण है, मैं कई बार अपनी कथाओं में इस बात को कहता हूं, रूप में आकर्षण है। बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे, रूप से शुरू होता है, काम विकार से शुरू होता है। बहुत कम आपको मिलेंगे जो किसी की अच्छाई, किसी किसी के पास तो रूप भी नहीं होता, उनकी क्यों नहीं लव मैरिज होती? ये सोचने वाली बात है, मैंने देखा है। उनकी क्यों नहीं लव मैरिज होती? 99% रूप से ही प्रेम होता है, दोनों तरफ का। कई श्रोतागण इसके पक्ष में भी होंगे, कई नहीं होंगे, पर जो सत्य है वो सत्य है। स्वरूप से प्रेम नहीं, रूप से प्रेम होता है। तो अधिकार है, मैं दोबारा बता देता हूं, जो शूद्र वर्ण को केवल शूद्र वर्ण की कन्या के, वैश्य को केवल वैश्य वर्ण की कन्या के, तथा वैश्य शूद्र वर्ण की भी कन्या से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय अपने क्षत्रिय वर्ण की कन्या से तथा वैश्य शूद्र वर्ण की भी कन्या से कर सकता है। ब्राह्मण अपने ब्राह्मण वर्ण की कन्या के अतिरिक्त क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार है, लेकिन अपने वर्ण में करना ये सर्वोत्तम है। ये मनुस्मृति कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है। अपने वर्ण में करना ये सर्वोत्तम है, लेकिन पुरुष की काम वासना नहीं हो रही हो, आसक्ति हो गई हो किसी कन्या में, तो अपने वर्ण से एक चरण नीचे विवाह करो, उसकी अनुमति देता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से, वैश्य शूद्र से, लेकिन ब्राह्मण द्वारा वैश्य शूद्र को बचाना है, ब्राह्मण द्वारा वैश्य शूद्र को बचाना है, और क्षत्रिय द्वारा शूद्र को बचाना है। आपके मन में बहुत से प्रश्न होंगे, कमेंट करके उन प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, आप प्रश्न पूछिए, पर तर्क कुतर्क वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए कि डिबेट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, अपने वर्ण में करना ये सर्वोत्तम है। आजकल प्रेम विवाह में क्या होता है? प्रेम पहले होता है, बाद में सिर्फ और सिर्फ कलेश होता है। शादी के बाद बचता कुछ नहीं है। और जो माँ बाप होते हैं वो अनुभवी होते हैं, वो जैसी भी कन्या लाते हैं आपके लिए उसे समझना, वो आपको समझे, आप उनको समझें। छोटा मुंह बड़ी बात हो तो माफ़ करना। वो आपको समझे, हम उनको समझे, उसी में बहुत समय बीतता है। समझना पहले पड़ता है, एक दूसरे को समझना। ये बहुत, रिश्ते में सबसे बड़ी बात यही आती है, पहले एक दूसरे को समझो। मतभेद बेशक हो जाए, मन भेद नहीं होना चाहिए। ये मैं बहुत सी कथाओं में कह चुका हूँ। आपके विचार नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। जहाँ मन भेद हो गया हमारा रिश्ता क्रैक, टूट जाता है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद बहुत विस्तार से दिया हुआ, मैं आपको सब समझाऊंगा। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।